हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। रूह से रूह तक का सफ़र प्रियो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही अलग तरह की जर्नी है। और अगर आपको ये जर्नी मिली है तो ये जर्नी आपको क्या सिखाने आती है, क्या बताने आती है, आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में क्यों आता है, तो उसका आना और चला जाना क्या संकेत देता है, वो आखिर आपको क्या मैसेज देता है। ऐसी बहुत सी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। आज मैं आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के एक जादुई सफ़र पर ले चलूँगी। मेरे बातों को ध्यान से सुनना और समझना 5D में, आत्मिक स्तर पर, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। आप में से बहुत से लोग जर्नी के उच्चतम शिखर पर हैं, कुछ लोग मध्यम स्तर पर और कुछ प्रारंभिक, लेकिन ये जर्नी स्तर दर स्तर आपको कुछ न कुछ सिखाती ज़रूर है। तो आखिर ये जर्नी आपको मिली क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि हम इस जर्नी में हैं और कुछ कहते हैं कि हम नहीं हैं। पर अगर आप ये मानते हैं कि ये जर्नी आपको मिली है, तो आखिर क्यों मिली है? इस जर्नी को समझना है। आखिर ये जर्नी आपको क्या बताती है, क्या मैसेज देती है, इसे आपको जानना है। तो आज इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट है आत्मा की जर्नी। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आत्मा की जर्नी है। एक ही आत्मा की जर्नी, रूह से रूह तक का सफ़र, जो दिखाई तो देता है दो रूपों में, DM और DF, जो अलग अलग शरीर में हैं, लेकिन उनकी यात्रा एक है। जब लोग ये कहते हैं कि आत्मा को न तो मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा नहीं बल्कि एनर्जीज की बात हो रही है। वो दो एनर्जी DM और DF, शिव शक्ति, जो हमारे ही भीतर विद्यमान है। और डिवाइन ने यही कहा है कि आप कंप्लीट हैं, पर ट्विन फ्लेम्स को लगता है कि वो अधूरे हैं, और उसी चाह में वो हमेशा भटकते रहते हैं, और तब उनके ट्विन का उनकी ज़िंदगी में आना होता है। और वो भी इसलिए क्योंकि आपको जागृति की ज़रूरत है। शारीरिकता के स्तर से आत्मिकता के स्तर तक पहुंचना, 3D के भाव से 5D की मनोदशा में पहुंचना, ये इस जर्नी का सार है। और ये जर्नी तभी पूरी होती है जब आप अपने आप को आत्मा के भाव में, यानी कि एक एनर्जी के फॉर्म में देख ले, पहचान ले। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हो रही थी, उसमें अर्जुन की जागृति हुई थी। उन्होंने सत्य को जाना, उन्होंने जाना कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, वो एक एनर्जी है, और वहीं पे वो बंधन से मुक्त हो गए। सत्य हमेशा आपको बंधन से मुक्त करेगा, और ये जर्नी ऐसी ही है। जब आप अपने आप को आत्मा के भाव में, एनर्जी के फॉर्म में देख लेंगे, पहचान लेंगे, जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आप कौन हैं वास्तव में, तब ये जानना कि आपकी जर्नी पूरी हो गई है, क्योंकि ये आपकी आत्मा की ही जर्नी है। सेकंड पॉइंट है ब्रह्मांड की पुकार। जब आप इस जर्नी में आएंगे, आपके ट्विन का आपकी ज़िंदगी में आना होगा, वैसे ही आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाएगी। आपकी चेतना उच्च स्तर पर ऊर्ध्वगामी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये बताता है कि आत्मा को
परमात्मा की प्यास है। ब्रह्मांड आपको पुकार रहे हैं, आपको उनका बुलावा आया है। वो आपको ये याद करवाना चाहते हैं कि आपने उनसे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आपके जीवन का एक सोल पर्पस है। ये बात आपके साथ हुई है आत्मिक स्तर पर, जब आप परमात्मा के साथ उनकी संगति में थे। लेकिन जैसे ही इस धरती पर आए 3D में, एक ऐसा भ्रम जिसकी वजह से जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था डिवाइन से, उसे आप भूल बैठे। और उसी बात को याद करवाने के लिए आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, फिर चाहे वह आपकी शादी से पहले आए या शादी के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी जब इतनी अच्छी चल रही थी तो हमारा ट्विन क्यों आया, क्योंकि उसके आने से हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गया। वो इसलिए क्योंकि आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है डिवाइन से भी और डीएम से भी, और वो उसी बात को याद करवाने के लिए आता है। ब्रह्मांड आपको ये याद करवाते हैं कि आपने जो वचन दिया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो बातें की है, उसे आपको पूरी करनी है। 3rd पॉइंट है, आपका ट्विन एक माध्यम है। जब आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसके आने का एक उद्देश्य होता है, क्योंकि वो आपको प्रेम से रूबरू कराता है। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो उस अद्भुत प्रेम को महसूस करते हैं जो सबसे अलग है, जो सबसे अनोखा है, जो अद्वितीय है, जो शाश्वत है। ऐसा प्रेम सिर्फ डिवाइन का हो सकता है। उस प्रेम के लिए जो आपकी तड़प है, आपका जुनून है, आपका पागलपन है, वो ये बताता है कि वो प्रेम किस तरह का प्रेम है। वो अनोखा है, ऐसा प्रेम जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की, जिसे आपने न तो देखा न कभी सुना, लेकिन अब आप उसे महसूस कर रहे हैं। और उस प्रेम को आप महसूस करेंगे अपने ट्विन के द्वारा, क्योंकि जब वो आएगा तो आपकी ज़िंदगी प्यार से भर जाएगी। आपको लगेगा कि आप प्यार की एक जादुई दुनिया में हैं। आपको हर किसी से प्यार हो जाएगा, चाहे प्रकृति, पेड़ पौधे, इंसान, हर किसी के लिए आपका प्रेम उमड़ पड़ेगा। कोई बैर, कोई दुख आपके मन में नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा। इतना प्रेम आखिर आया कहाँ से? ये प्रेम की वो पहली झलक है जो उस परमात्मा की है, जिसे आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में लेकर आया है। वो प्रेम जिससे आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जिसको आप भूल चुके हैं, उसे फिर से याद करवाने के लिए आया है। तो याद रखिए कि जब आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपको उस परमात्मा के प्रेम से जोड़ने के लिए आता है, उस प्रेम से मिलाने के लिए आता है, उसकी संगति में ले जाने के लिए आता है। जब ट्विन एक दूसरे को भुलाने की कोशिश करे लेकिन उसके बाद भी नाकाम हो जाए, तो समझना कि इस प्रेम को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये इंसान का प्रेम है ही नहीं, ये परमात्मा का प्रेम है। और परमात्मा का प्रेम वो होता है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता, जिसका स्वाद कोई एक बार चख ले तो फिर उसी की धुन लग जाती है। और ये प्रेम कभी भी आपकी ज़िंदगी से जाता नहीं है, ये जाने के बाद भी बार बार लौटकर आपके पास आता है, क्योंकि ये शाश्वत है, ये चिरस्थायी है, इसका कभी अंत नहीं होता, ये अनंत है। 4th पॉइंट है चेतना का स्तर। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन कनेक्शन में हैं, तो आप चेतना के स्तर पर आगे ही बढ़ते जाएंगे, हायर डायमेंशन रेस करते ही जाएंगे, क्योंकि आपका ट्विन आपकी अवेकनिंग के लिए आता है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए आता है। और उसके आने से
आप अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, चाहे वो आपको कितना भी ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन इसके पीछे एक कारण यही है कि वो आपको इस जर्नी में पुश करता है, आगे बढ़ाता है। एक नॉर्मल जर्नी में एक इंसान सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, धन, संपत्ति, मान सम्मान, और हो सकता है कि वहाँ पर उसको सोल शॉक मिले, टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी अवेकनिंग हो। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इंसान की वजह से आपकी अवेकनिंग होती है। वो इंसान जो आपका ट्विन बनकर आपकी ज़िंदगी में आता है, पर वो कोई अलग नहीं, वो आप ही हैं, आपकी ही आत्मा, जिसने मोक्ष चाहा था, जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को चाहा था, जो खुद से मिलना चाहता था। इसी वजह से आपकी आत्मा की पुकार पर ही आपका ट्विन आपकी लाइफ में एंटर करता है। तो आपका ट्विन जो आपकी ज़िंदगी में कर जाता है, वो कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको एक नए स्तर पर लेकर जाता है। आप ऐसी ऐसी अद्भुत और अलौकिक बातों का दर्शन करेंगे जिसे कभी आपने सोचा भी नहीं था। वो अनुभव बहुत ही अलग होता है। 5th पॉइंट है अद्भुत और अलौकिक दर्शन। जब आप अपने ट्विन से मिलेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। वो सारी बातें जो आपने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, जो कल्पना से परे है। सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, शिवलिंग का, महादेव का, त्रिशूल का दिखाई देना, राधे कृष्ण, शिव शक्ति का बार बार आपको दिखाई देना, ये वो सारी बातें हैं जो आपको चेतना के स्तर पर एक अलग आयाम में लेकर जा रही है, जहाँ पर आपकी कुंडलिनी राइस हो रही है। और ऐसा तभी होता है जब आप अपने ट्रू ट्विन से मिले हों, क्योंकि आपकी अवेकनिंग आपका ट्रू ट्विन ही करवाता है। एक फाल्स ट्विन कभी भी आपकी अवेकनिंग नहीं करवाएगा, उसके द्वारा आपकी कभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। आप एनर्जी लेवल पर हमेशा ड्रेन रहेंगे। लेकिन आपका ट्रू ट्विन आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाता है और उस अद्भुत दुनिया में लेकर जाता है जहाँ पर ईश्वरीय उपस्थिति है, डिवाइन की प्रेजेंस है, डिवाइन पीस है, एक परमानंद है। 6 पॉइंट है प्रकृति से निकटता। जब आपकी कुंडलिनी राइस होती है, जब आप इस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं तो प्रकृति से निकटता बढ़ जाती है। डिवाइन जो प्रेम का स्वरूप है, वो प्रेम जो कण-कण पे व्याप्त है, इसलिए ब्रह्मांड की हर एक वस्तु में आप उस प्रेम को देखेंगे, उनका नाम लिखा हुआ देखेंगे। बांसुरी की धुन में, गीत में, संगीत में, पहाड़ में, झरने में, पशु पक्षियों में, हर जगह आप वही नाम सुनेंगे। और ये बताता है कि जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे और प्रकृति से जुड़कर ही आप काम करना पसंद करेंगे। अब आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करेंगे, लोगों के झुंड से बाहर निकलकर आप खुद के साथ एकांत में रहना पसंद करेंगे और यही आपको प्रकृति से, ब्रह्मांड से जोड़ता है, क्योंकि इससे आप नई नई बातों को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। जब आपको हर जगह अपने ट्विन का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई दे, सुनाई दे, तो समझ जाए कि प्रकृति उनके नाम को पुकार रही है। वो बार बार आपको ये बता रही है कि वो आपके जीवन में 7th पॉइंट है, जितनी खुशी है उससे ज़्यादा दर्द है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी
अन्य जर्नी से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्यार को पाने का एहसास, उसकी खुशी जितनी है उससे ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है, अकेलापन है, एक अंधकार है। और उस अंधकार से ही आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जब प्रारंभ में आप अपने ट्विन से मिलते हैं और बबल फेस चलता है तो उस वक्त पूरी दुनिया रंगीन नज़र आती है। प्यार की एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ से आप कभी बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब एक विरह का समय, एक सेपरेशन, जब आप अपने ट्विन से अलग हो जाते हैं और उस वक्त आपकी आत्मा अपने ही ट्विन को ढूंढती है, एक अधूरेपन में जीती है, हमेशा जलती रहती है। एक जलने का भाव हमेशा आपको महसूस होता है, आंखों से आंसू हमेशा बहते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। आपको लगता है शारीरिक स्तर पर कि आप अपने ट्विन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही होती है, अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ रही होती है, जिसे आप स्वयं नहीं जान पाते। और इसीलिए इस जर्नी में शिव शक्ति कॉन्सेप्ट है। जब शिव शक्ति ने वो कठिन तपस्या की थी एक दूसरे को पाने के लिए, जिसमें अत्यंत दर्द, तकलीफ, विरह वेदना, बलिदान, प्रतीक्षा, समर्पण, वो सब कुछ समाहित है, जिसके अंत में वो एक हो जाते, उनका पुनर्मिलन होता है। और ये तपस्या एक जन्म की नहीं बल्कि जन्मों जन्मों की है। और इसीलिए ट्विन फ्लेम्स भी जन्मों जन्मों से इस धरती पर आ रहे हैं और उस तपस्या को पूरी करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्होंने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। और इसीलिए तो आपको तैयार किया जाता है कि आप खुद पर काम करें, इस जर्नी को पूरी करें। यहाँ पर आपको जितनी खुशी महसूस होगी उससे ज़्यादा दर्द आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप जल रहे हैं, हमेशा एक जलने का भाव, वो विरह वेदना जो ये बताएगी कि शिव शक्ति आपके अंदर विद्यमान है और वो उसी तरह तड़प रहे हैं। और यहाँ पर आप जो अपने भीतर साधना करेंगे, वो तपस्या, जिसमें आप उन्हें अपने ही भीतर पाएंगे और उसे संतुलन में ले आना ही परमात्मा से मेल है, डिवाइन से सोल मर्जिंग है। तो ये जर्नी प्रेम की यात्रा तो है, लेकिन यहाँ पर एक अथाह दर्द को महसूस किया जाता है, एक विरह वेदना को महसूस किया जाता है, उस जलन को महसूस किया जाता है जिसकी वजह से आप खुद को पाते हैं। 8th पॉइंट है, आप खुद से जुड़ते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। बच्चे का जन्म यानी कि बर्थ वास्तव में ये डेथ है। जब आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आत्मिक स्तर पर, क्योंकि जब आप इस 3D वर्ल्ड में आते हैं और 3D की लेयर्स जब जमनी शुरू होती है, वो सारे वोन्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस, वो सारी अशुद्धियाँ जो आपके भीतर है, वो डिज़ायर, वो अभिलाषाएँ, तमाम इच्छाएं जो एक एक करके जन्म ले रही है। और इसी वजह से कि आपको एक नए रूप में आना है, आपको इस बात को याद करवाने के लिए आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में आता है। पर वास्तव में वो कोई और नहीं बल्कि वो आप ही होते हैं। आपकी ही आत्मा आपके सामने खड़ी है और वो आपको आईना दिखा रही है, क्योंकि जैसे ही वो आएगा आपके वो सारे वुंड्स, ब्लॉकेजेस सरफेस पे आने शुरू हो जाएंगे। जब आपको ट्रिगर करेगा, आपको ये लगेगा
कि आपका ट्विन आपसे भाग रहा है, पर वास्तव में आप खुद से भाग रहे होते हैं। यहाँ पर जो इंसान खुद के भीतर देखेगा उन तमाम कमियों को, उसे स्वीकार करेगा, उस पर काम करेगा, उसे बदलने की कोशिश करेगा, वही रूपांतरित होगा, वही खुद से जुड़ पाएगा। क्योंकि ये आपके अंदर की यात्रा है, जहाँ पर आपको अपने ही भीतर काम करना है। आपका ट्विन आपकी जिंदगी में आया और चला गया, पर उसका आना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका जाना ये इम्पोर्टेंट है कि आखिर वो आपको क्या सिखा गया, उसने आपको क्या मैसेज दिया कि खुद पर काम करो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, अपनी जर्नी पूरी करो, डिवाइन से जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे पूरी करो। और ये तभी होगा जब हम आत्मिक स्तर पर सोच पाएंगे, उन बातों को स्वीकार कर पाएंगे, अपने भीतर काम कर पाएंगे। तो जब आप खुद के भीतर कार्य करें तो आप अपनी ही आत्मा से रूबरू होते हैं, और वहीं पर डिवाइन है और आपका डीएम भी। तो फिर आप उन्हें बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आप 3D की मानसिकता में शारीरिक स्तर पर हैं, और जब तक इस स्तर पर है आप उन्हें बाहर ही ढूंढते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, आप उन्हें अपने भीतर पाएंगे। और यही कंप्लीटनेस है कि आप कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई नीड नहीं उन्हें बाहर ढूंढने की, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका ट्विन आपके ही साथ है, आपके ही अंदर है। और यही जुड़ाव है खुद से, कि जिस ट्विन को आप बाहर देख रहे हैं वो आपको खुद से जोड़ने के लिए आता है, खुद से मिलवाने के लिए आता है। 9th पॉइंट है, आप बदल जाएंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। जब आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसके आने से आपकी कुंडलिनी राइज होती है और आप चेतना के स्तर पर नए होते चले जाते हैं। आप खुद पर काम करते हैं और आप अपने शुद्धतम स्तर पर पहुंचते हैं, एक नया रूप आत्मिक स्तर पर, जहां पर आपकी चेतना नहीं होती है, आपके विचार नहीं होते, आपकी ज़िंदगी नहीं होती है। और यही एक नई दुनिया है, एक न्यू वर्ल्ड, जिसे हम 5D कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो डिवाइन पीस होती है, डिवाइन की प्रेजेंस होती है, बैलेंस, हार्मनी, इन सब को आप महसूस करते हैं। तो आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में आता है आपको खुद से जोड़ने, पर आपकी आत्मा में विद्यमान परमात्मा से आप जुड़ते हैं, क्योंकि आपके भीतर डिवाइन भी है और डीएम भी। तो इसीलिए आप पूरी तरह से बदल जाते हैं, और आपके बदलने से दूसरों की ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि आप जलते तो हैं, लेकिन आपकी रोशनी से दूसरों का अंधकार मिट जाता है, क्योंकि आप अपने अनुभव से दूसरों को कुछ सिखाते हैं। तो प्रियो, ये है 9 मेजर पॉइंट्स जो बताते हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ये ट्विन कनेक्शन क्या है। क्योंकि इसमें आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वही दूसरों को बांटते हैं। आपका नया जन्म होता है आत्मा में, और आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में आता है आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपको अपने जीवन के उद्देश्य से मिलाने के लिए। आप नए हो जाते हैं, आपकी चेतना नहीं हो जाती, और इसी वजह से आप दूसरों के ज़िंदगी में कार्य कर पाते हैं, यूनिटी को सर्व कर पाते हैं, मदर अर्थ को सर्व कर पाते हैं। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। इस जर्नी को समझना है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो चिंतन करें, मनन करें कि क्या आपने उस शिव शक्ति के जर्नी को अपने अंदर पूरा किया है। आपने उनकी विरह को, उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनके जलन को अपने अंदर महसूस किया है।
अगर ऐसा है तो आप ब्लेस्ड हैं कि आप इस जर्नी में हैं, क्योंकि अगर आप उस प्रेम को महसूस किए हैं, उस दर्द को महसूस किए हैं, तो उस परमात्मा की उपस्थिति को, उसकी निकटता को आपने पाया है। और यही इस जर्नी का सार है कि आप डिवाइड में मर्ज हो जाते हैं, आप खुद को पहचान पाते हैं कि आखिर आप है कौन, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों इस धरती पर आए हैं। तो प्रियो, यू आर ब्लेस्ड कि आपको ये जर्नी मिली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।